Hi everyone, this is शाहरुख साफी and welcome to the channel गुरुकुल by ओसवाल। So finally बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आपके मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज, वो भी चैप्टर वाइज। जी हाँ बच्चों, अब आपके मिड टर्म एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रह गया और ऐसे में देखिए मैं आपको कंटेंट तो साथ साथ करा रहा हूं, लेकिन थ्योरेटिकल एग्जाम है सोशल साइंस, तो ऐसे में बच्चों को क्वेश्चन आंसर की सबसे ज्यादा नीड होती है। तो आपके लिए ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो डायरेक्ट आपके मिड टर्म के एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। ये जो सीरीज है हर एक चैप्टर की बच्चों में आपको कवर कराऊंगा, जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है, इसके अलावा 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले, और सिर्फ एसएसटी नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट की है आपको ये क्लासेस रेगुलर देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अच्छी बात पता है क्या है, आपको इन सभी का रॉ मटेरियल यानी कि जो पीडीएफ होती है वो भी आपको मिलेगी। बस सिंपली आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज बच्चों मैं आपको क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराने वाला हूं, और ऐसी जो हमारी सीरीज है वो चैप्टर वाइज चलते रहेगी हर एक सब्जेक्ट की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों आप एमसीक्यू को देखिएगा। तो क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 10 एमसीक्यू मैंने रखे हैं। ये वो क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके अंदर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो ऐसे में इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लीजिएगा। सबसे पहला आता है कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर। ऑप्शन ए 16,520, 15,200, 7,516.6 या फिर 14,200। तो अगर आपने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री कौन सी, जो अपर साइड में है, तो वो है आपकी ऑलमोस्ट 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी भी है, तो वो कितने किलोमीटर में है। ये तो हमने पता लगा ही लिया कि जो हमारा लैंड है वो 15,200 है, लेकिन अगर हम कोस्ट लाइन को इंक्लूड करें जिसके अंदर अंडमान निकोबार को भी जोड़ दे तो उसके अंदर ये जो टोटल बनती है ये है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन जो है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ये नहीं कि आप एक ही कवर करके जाओगे कि हाँ भाई मेरे को ये वाला पता है मेनलैंड का, लेकिन मैं वो कोस्ट लाइन वाला जिसके अंदर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है इंक्लूडेड है ये नहीं करके जा रहा। तो ये गलती हो सकती है, तो इसलिए दोनों करके जाइएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि है 82 डिग्री 30 ईस्ट। ई स्टैंड करता है ईस्ट की साइड में, पासिंग थ्रू डैश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82 डिग्री 30 ईस्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि अगर हम जीएमटी से देखें इंडिया तो वो ईस्ट की साइड में लाई करता है। तो वो कितना है, तो देखिए वो तो हमें पता चल गया। तो ये कहां पर है, होल कंट्री का जो हमने मिड पॉइंट बना रखा है, दिल्ली नहीं है, बिहार भी नहीं है, गोवा भी नहीं है। अब ये मिर्जापुर जो है वो वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा, मिर्जापुर जो है वो यूपी के अंदर जगह है। तो मिर्जापुर को क्या माना गया है, पूरी होल कंट्री का एक मिड पॉइंट माना गया है, जो कि है 82 डिग्री 30 ईस्ट है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ डैश। तो कितने घंटों का दोनों के बीच में हमें टाइम देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में जो है वो 2 घंटे का फर्क है। देखिए जो गुजरात लाइक करता है वो एक्सट्रीम वेस्ट साइड पे करता है, ठीक है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश जो लाइक करता है वो एक्सट्रीम ईस्ट साइड में करता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। सो इसलिए जब सूर्य यानी कि हमारा जो सन है राइज होता है तो सबसे पहले जो उसकी किरणें वो अरुणाचल प्रदेश में होती है, यानी कि उधर सुबह 2 घंटे पहले हो जाती है एज कंपेयर टू गुजरात। तो फिर भी हमने, अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां की टाइमिंग 8 बजे यहाँ की 6 बजे, नहीं, पूरे होल कंट्री की एक ही टाइमिंग है, क्योंकि मिर्जापुर को मिड पॉइंट माना गया है, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 इस वजह से मिर्जापुर यूपी के अंदर लाइक कर रहा है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में इतने घंटे का हमें फर्क देखने को मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है
एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, नेम द कंट्री हु इन्वेंटेड डेसिमल सिस्टम, दशमलव की शुरुआत। यार अब ये बताने की तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया में ही इसकी शुरुआत हुई है। जीरो की भी शुरुआत हमारे ग्रेटेस्ट आर्यभट्टा, ठीक है, साइंटिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आंख बंद करके आराम से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट इन इंडिया। तो किसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है? देखिए भाई, दिल्ली का तो है नेपाल के साथ, पंजाब का पाकिस्तान के साथ, राजस्थान का भी पाकिस्तान के साथ, लेकिन हरियाणा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, दैट्स इट। आप एलिमिनेट का भी प्रोसेस इसके अंदर फॉलो कर सकते हो, अपने आप आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता? देखो, गुजरात तो करता है, पंजाब भी करता है, जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली करता है, लेकिन झारखंड नहीं करता। झारखंड जो बिहार के थोड़ा सा नीचे में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंडिया सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका। एक तो हमें पता चल गया है, और दूसरी जो है, अगर आप देखोगे सदर्न साइड में जो वी टाइप की शेप है हमें, तो यहां पे बिल्कुल है हमारा श्रीलंका, और साथ ही इस साइड में अगर आप देखोगे मैप में तो आपको मिलेगा पाकिस्तान नहीं मिलेगा, बांग्लादेश नहीं, नेपाल नहीं, वो है मालदीव, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। सिंपल सा, आराम से भी इसका आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई थिंक इस लेसन का जो डिजर्विंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे वो ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा कि भैया ये तो पूरे चांसेस है, जो कि है डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ अ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनर। यानी कि वो एक नैरो चैनल है जो इंडिया को एक कंट्री से अलग करती है, और उसका नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मैनर, दो है, ठीक है। तो वो कौन सी कंट्री है? तो सदर्न साइड में अगर हम देखेंगे इंडिया के जो वी शेप नीचे वाला है सदर्न साइड, तो यहाँ पे एक श्रीलंका कंट्री है, आइलैंड नेशन है। तो श्रीलंका इंडिया को अलग करने में जो एक नैरो चैनल है, तो वो पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट एमसीक्यू हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू डैश स्टेट्स। तो देखो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगे कि कितने स्टेट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है। तो वो कितना है? अगर आपने मैप को अच्छे से देखा होगा तो देखो 7 नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, वो तो टोटल 8 इंडियन स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होती है। वो कौन कौन से हैं? तो देखो इस लिस्ट में जैसे गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, छत्तीसगढ़ 3 हो गया, और मध्य प्रदेश 4। उसके अलावा झारखंड आप कंसिडर कर लीजिएगा। देन उसके बाद तो ये 2 गया, और 2 नॉर्थ ईस्ट के जिसके अंदर त्रिपुरा और साथ ही साथ मिजोरम। ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लियर है? तो ये तो हो गए बच्चों हमारे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन इस लेसन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके 2, 3 एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब कोई भी किसी भी टर्म्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड मेंशन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो देखिए क्या बात बताई गई है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का इंडिया के, तो वो है 68 डिग्री 7 ईस्ट, जो कि है 97 डिग्री 25 ईस्ट। इसका मतलब समझिए आप, देखिए जो लैटिट्यूड होती है वो कौन सी लाइन होती है? तो लैटिट्यूड फ्लैट लाइन होती है जिसे हम लेटिव लाइन कहते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो वर्टिकल टाइप की होती है ना। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री पे एंड होता है। अब इस मैप को देख लीजिएगा, यहां पर आप देख लीजिएगा ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे दिस वन, ठीक है, ये सारी है। तो ये 68 डिग्री ईस्ट कहां से शुरू होता है? बिल्कुल गुजरात से। तो ये जाते 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 यहाँ पे जाके 97 डिग्री 25 पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हो गया इंडिया का कौन सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। द डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी, वो तो हमें पता ही है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। वो कहां पर है? तो वो मिर्जापुर के अंदर है, जो कि यूपी के अंदर आता है, ठीक है। यहां पर भी एक बार मैप में आप देख लीजिएगा, हाँ जी। तो यहां पर आप देखोगे बिल्कुल ये रहा 80 डिग्री और 84 डिग्री के बीच में बिल्कुल 82 डिग्री बनेगा। ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जो कि इस साइड पे हमारा मिड पॉइंट मिल जाता है। क्लियर है सारी चीजें? इसके अलावा इसके अंदर क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड कन्वेंशन
जो स्टैंडर्ड मर्डियन है वो कंट्री का मस्ट बी आइदर मल्टीपल ऑफ 7.5 या फिर 15 और इट हैज अ पास थ्रू सम इंपॉर्टेंट सिटी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो 82 डिग्री 30 ईस्ट जो मर्डियन है वो डज नॉट पास थ्रू द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द कंट्री, बट फिर भी हमने स्टिल चूजन एज अ स्टैंडर्ड मर्डियन एंड इट पासिस थ्रू द इंपॉर्टेंट सिटी कॉल्ड मिर्जापुर, जो कि यूपी के अंदर है। अगर हम देखें इट इज अ 512 आवर्स एड GMT से, ग्रीनविच टाइम से, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो इतने डिग्री पे ही आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेसन में सारी चीजें इस मैप के थ्रू ही आपको पता चल जाएगी और अभी जो क्वेश्चंस होंगे मैं इन्हीं के थ्रू आपका एग्जांपल दोबारा से दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सप्लेन आपको करना है द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशियन। तो देखिए इंडियन ओशियन की जब बात आती है तो हमारी कंट्री के नाम से हमारा ओशियन है इंडियन, हिंद महासागर, तो इसकी इंपॉर्टेंस बताने की इंडिया के लिए कितना ज्यादा है। तो देखिए दिस हेल्प, ये हेल्प करता है इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो इंडिया के जो वेस्टर्न और ईस्टर्न है, यानी अगर आप वी शेप देखोगे इंडिया की, तो अगर आप ये वाली शेप देखोगे तो ये हमारी होगी ईस्टर्न और ये वाली होगी वेस्टर्न। तो इस साइड में आपको अफ्रीका यूरोप मिलेगा और इस साइड में आपको वेस्ट एशिया मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को, काफी ज्यादा आपको समझना जरूरी है। द सी रूट्स हैव कंट्रीब्यूट द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड कमोडिटीज, क्योंकि ये चीजों के लिए तो काफी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल उपनिषद हो गया, रामायण होगी, इंडियन न्यूमेरल्स हो गए और साथ ही डेसिमल सिस्टम, जो कि वो बहुत सारे पार्ट्स में वर्ल्ड्स के आज सारी चीजें हमें देखने को मिल ही जाती है, यूज होती है। और इंडिया के जो मसाले, जो स्पाइसेस है, वो तो पूरे वर्ल्ड फेमस है, मसलिन हो गया, और साथ ही अदर मर्चेंडाइज जो है वो भी अदर कंट्रीज में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर का, स्टाइल ऑफ डोम का और मीनार्स का, वो हमारी कंट्री में भी हमें अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में ये सारी चीजें आराम से देखने को मिल जाती है। तो ये सारी एमिनेंट पोजीशन जो है इंडियन ओशन की वो काफी ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द मेजर आइलैंड ग्रुप लाइन इन द अरेबियन सी, एक्सप्लेन एनी टू मेजर फीचर्स ऑफ इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस मेजर आइलैंड की जो अरेबियन सी में हमें देखने को मिलता है। तो द मेजर आइलैंड ग्रुप लाइन इन द अरेबियन सी आर द लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हमारी एक यूनियन टेरिटरी भी है और अभी तो ट्रेंडिंग में भी रहा था लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में डिस्प्यूट जो हुआ था, तो इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करने में गवर्नमेंट की साइड से लक्षद्वीप के ऊपर ज्यादा फोकस भी किया गया था। होप सो कि आपको ये पता होगी लेटेस्ट न्यूज। तो ये हमारे अरेबियन सी में है, एक बार हम मैप देख लेते हैं। तो ये है हमारा अरेबियन सी, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो ये है हमारी साउथ वेस्ट। तो अरेबियन सी कहां पे लाई करता है, साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट में जो हमारा आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप। इसकी कैपिटल कवरत्ती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस साइड में जो आता है बे ऑफ बंगाल आता है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या चीजें बताई गई है, तो ये तो हमें पता चल गया। इट कंसिस्ट ऑफ द मेनी स्मॉल आइलैंड लोकेटेड अपोजिट द केरला। तो केरला इसी साइड में है बिल्कुल, कोस्ट इन द अरेबियन सी। अब इसके फीचर्स क्या है, तो इट इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड दैट कवर अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर में, ज्यादा नहीं है। कवरत्ती जो कैपिटल भी है, आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इसका रखा गया है। और यहाँ पे हमें अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फौना की। साथ ही साथ लक्षद्वीप क्या करता है, छोटे छोटे उसके 11 आइलैंड है। मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो कल्टिवेटेड रहता है कोकोनट के लिए। और एक बर्ड सेंचुरी भी है जो लोकेटेड है पिटी के अंदर, जो कि इनहेबिटेड की जाती है बाय ह्यूमंस। तो ये इसके फीचर्स और उसके बारे में एक सिंपल तरीके से अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सुनना है यार कौन सा आता है, आप बता ही ना पाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा, 2 मार्क्स में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको उन 6 कंट्री के नाम बताने जो इंडिया से बड़े हैं। देखिए इंडिया से बड़े इन टर्म्स ऑफ एरिया बताया गया, मतलब उसके साइज के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, इन टर्म्स ऑफ साइज के बारे में। तो इंडिया वैसे तो वर्ल्ड में नंबर 1 है एज पर द लेटेस्ट डेटा। अगर बात की जाए चाइना इंडिया बिल्कुल क्लोज है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एरिया की अगर बात करें तो इंडिया फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे नहीं आता। इंडिया आता है 6 कंट्री के बाद। वो कौन कौन सी है, जैसे रशिया, ऑब्वियसली यार हम जब वर्ल्ड मैप ओपन करते हैं तो रशिया सबसे अलग दिखने को मिलता है। उसके बाद कनाडा, तो देखो बेशक पॉपुलेशन कम है कनाडा की, लेकिन जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा अमेरिका आप जानते हो ये कॉन्टिनेंट के अंदर भी आता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ही कनाडा और यूएसए दोनों आते हैं। चाइना ऑब्वियसली जितनी उसकी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा उसका लैंड भी हमें देखने को मिलता है। ब्राजील भी है, अच्छी खासी इसकी भी पॉपुलेशन है। और ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप में एक अलग कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। ठीक है, तो ये 6 कंट्री के नाम आप याद रखिएगा अच्छे से, ये आपको मैथ में भी हेल्प करेंगे इस लेसन के, एज वेल एज ये जो जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें तो हेल्प कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज एडवांटेजेस। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है
तो वो क्या है, सबसे बड़ी माने जाते हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे वाली साइड है वो कौन सा है, ओशियन टाइप है, पानी वाली साइड है। तो वो स्टेट जो कोस्ट लाइन के बिल्कुल वहां पे एग्जिस्ट है। तो यहां से अगर आप देखोगे, यहां से हमारी कोस्ट लाइन शुरू होती है, तो यहां से ये पूरे ये सारा दिस साइड है ना, तो ये सारी कोस्ट लाइन है, इंडिया की सबसे बड़ी है कोस्ट लाइन। और यहां तक कि आपको मैं एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं, एक दो स्टेट नहीं आते इंडिया की कोस्ट लाइन में, बल्कि 9 स्टेट आते हैं। शुरुआत यहां से गुजरात से होती है, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सभी स्टेट, टोटल 9 स्टेट आते हैं जो इंडिया की कोस्ट लाइन पे है। तो इसकी इतनी ज्यादा एडवांटेज है। अब वो कौन कौन से, एक बार उसे आंसर में देख लेते हैं। तो इंडिया की जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशियन है। द लॉन्ग कोस्ट लाइन, उसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, 7570 किलोमीटर हैज गिवन अ ट्रिमेंडस बूस्ट टू इंडिया मरीटाइम ट्रेड। वो कैसे, देखिए ऑलमोस्ट 90% इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सी के थ्रू ही होता है, और सी के थ्रू सबसे बेस्ट भी माना जाता है। इंडिया इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन मैनी ड्यू टू अ डेक्कन पेनिनसुला एक्सटेंडेड इन द इंडियन ओशियन एंड डिवाइडिंग इनटू 2 वाटर बॉडीज, जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जो साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में अभी हमने डिस्कस किया था। इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है एज द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन एंड इन लॉन्ग कोस्ट लाइन हैव सच हेल्प इज इंटरेक्शन थ्रू द सी। तो इसकी वजह से इंडिया को ट्रेड करने में काफी ज्यादा एडवांटेज, फायदा अच्छा खासा मिल जाता है। द सी रूट्स पासिंग थ्रू द ओशन प्रोवाइड इजी कनेक्टिविटी टू द इंडिया विद द वेस्ट एंड द ईस्ट साइड, क्योंकि इंडिया दोनों साइड में भी अच्छा खासा ट्रेड कर लेता है। मतलब चाइनीज कंट्री की साइड भी देखोगे, अफ्रीकन यूरोपियन साइड भी देखोगे। इंडिया हैज डेवलप्ड मेनी मेजर पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड में, जो दोनों इंडिया के काफी काम आते हैं, जैसे मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। ये कुछ ऐसे सेंटर है जहां पे अच्छी खासी हमें फ्लरिशिंग शिपिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कोस्ट लाइन है अरेबियन सी और साथ ही बे ऑफ बंगाल की, ये इंडिया को हेल्प करता है स्टैब्लिश करने में अच्छी खासी क्लोज मैरिटाइम कॉन्टैक्ट विद द फॉलोइंग। जैसे अगर हम वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट साइड से हमें फायदा मिलता है, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये वेस्टर्न साइड है। तो इसके साइड में अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी आ जाता है, इसके साथ साथ वेस्ट एशिया जो जहां पे इजराइल जैसी कंट्रियां आ जाती है ना। और इसके अलावा साथ ही जो यूरोप है, जो ऊपर एक अलग कॉन्टिनेंट है जिसकी 27 से ज्यादा कंट्री है, 27, 28, 30 के आसपास है। और इसके अलावा वेस्ट ईस्ट की साइड, अगर हम इस साइड में जाके इस साइड में लें तो यहाँ पे वेस्ट ईस्ट और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया की साइड देखे, जो कि चाइनीज कंट्री है, एशियन कंट्री इन्हें कहा जाता है। एशियन मतलब कि जैसे कंबोडिया, थाईलैंड, है ना, ऐसी कंट्री। तो यहाँ पे इंडिया इससे काफी ज्यादा हेल्प लेता। तो ये सारे एडवांटेजेस है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी ज्यादातर पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड कमोडिटीज। तो इंडिया किस तरीके से हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। यार हमारा देश सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो यहीं पर ही एक तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, जो ऑलमोस्ट 5000 ईयर ओल्ड माने जाती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो इंडिया ने वर्ल्ड को दिया क्या है, तो देखिए इंडिया हेल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो एंशिएंट वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इट अभी भी है। इट हैड ट्रेड रिलेशन विद द मैनी कंट्री। उस समय ट्रेड भी इंडिया का बहुत सारे देशों के साथ होता था। वन ऑफ द फेमस लैंड रूट की अगर बात करें, ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इस रूट का नाम ना पढ़ा हो, जो कि कनेक्ट करता था फेमस सिल्क रोड का, जो पूरे एंटायर वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम करता था। एक तरीके से चाइना से शुरुआत होती थी, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना। दिस रूट कॉन्ट्रीब्यूट द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया एंड द कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम में बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, है ना, तो वो सारे के सारे सिल्क रूट का ही रास्ता अपनाते थे ज्यादातर। इसके अलावा इंडिया ने द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरिकल और साथ ही डेसिमल सिस्टम, ये जो सारी चीजें पूरे वर्ल्ड तक में पहुंचाई है। बहुत जगह ये सारी चीजें इंडिया की फेमस है। साथ ही साथ इंडिया के जो स्पाइसेस है, जो मसाले, मसलिन है और साथ ही अदर मर्चेंडाइज है, वो भी इंडिया ने बहुत सारी कंट्रियों के अंदर हमें देखने को मिलती है। अच्छा खासा इंडिया का इनसे में ट्रेड भी देखने को मिलता है। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें, जो इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर का, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम का, साथ ही साथ मीनार का, वेस्ट एशिया के अंदर, फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली में तो जगह जगह आपको यही देखने को मिल जाएगा। अगर आप ओल्ड दिल्ली साइड चले जाओ तो इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाइक कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका, बर्मा, सियाम, ये सारी कंट्री के साथ इंडिया के अच्छे खासे रिलेशन है। फ्रॉम द टाइम ऑफ
कनिष्का, तो कनिष्का एक मतलब जो किंग थे कनिष्क, वो काफी फेमस थे। तो इंडियन ट्रेडर्स स्टार्ट गोइंग टू चाइना, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ऐसी कंट्री में भी। तो ऐसे नहीं कि अभी हमने इनके साथ शुरुआत की, भैया एंशिएंट टाइम से हम चीजें करते आ रहे हैं। मिडाइवल पीरियड की बात करें, एंशिएंट के बाद वाला टाइम, तो इंडिया कम टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मैनी फॉरेन लैंड सच एज अरब्स हो गया, तुर्क्स हो गया, मतलब टर्की की बात हो रही है, मंगोलियंस हो गए, साथ ही चाइनीज हो गए और यूरोपियन हो गए। तो इंडिया ने अच्छा खासा इनके साथ भी अपना कनेक्ट किया है। तो आज ग्लोबलाइजेशन का इंडिया अच्छा खासा पार्ट भी है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया को एक एज अ ग्रोइंग मार्केट के तौर पे देखा जाता है। इसलिए बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज है की जो कंपनीज है वो सारी इंडिया के अंदर आपको लोकेटेड मिलेगी। एप्पल ब्रांड से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, सारी चीजें इंडिया के अंदर हमें अवेलेबल इजिली मिल जाती है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट है हमारा कि विच इंडियन स्टेट हैज अ कॉमन फ्रंटियर विद आवर नेबर कंट्री भूटान। तो भूटान के साथ इंडिया के कौन कौन से एक तरीके से कॉमन फ्रंटियर जो शेयर होते हैं, तो इसके अंदर आता है वेस्ट बंगाल आ गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे कॉमन फ्रंटियर है जो भूटान के साथ है। ठीक है। इसके अलावा विच यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट इनटू स्टेट इन 1987, तो वो था गोवा। कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर थे ना वो इंडिया से 1950 के बाद ऑलमोस्ट चले गए थे, 1947 के बाद ही चले गए थे। लेकिन पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली जो थे, वो इंडिया से 1960 के बाद गए थे। क्यों? क्योंकि गोवा जो था वो यूनियन टेरिटरी थी स्टार्टिंग में और इसको आजादी मिली थी पोर्चुगीज से 1961 में। तो जो पुर्तगाली थे वो गोवा में फिर भी उनका रूल था और इसको फुल स्टेट का जो स्टेटस था वो 1987 में मिला। तो गोवा इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट भी है। ठीक है। विच कंट्री हैज अ कॉमन फ्रंटियर विद द 4 इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ऐसे 5 हो गए। तो वो कौन कौन से? तो देखिए ये बात हो रही है नेपाल की। तो नेपाल का जो बॉर्डर है उत्तराखंड के साथ भी टच होता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा और ये आपका ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा जो कि है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइन इन द अरेबियन सी, जो कि है लक्षद्वीप। वैसे दूसरी कंट्री भी है वो मालदीव है, तो इसलिए ध्यान रख लेगा। तो ये इसका आंसर है। ये हमारे हो गए टॉप 20 क्वेश्चन इस लेसन के इंडिया साइज एंड लोकेशन। और सॉरी बच्चों आपको सभी क्वेश्चन काफी इजी तरीके से समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइव सेशन भी आने वाले टाइम पे होंगे एग्जाम टाइम में, मिड टर्म के। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और एनुअल एग्जाम भी सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम कवर कराई जाएगी। बस आप कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ अदर सोशल मीडिया में भी। और कोई भी डाउट हुआ करे इंस्टेंट यार फिर टाइप कीजिएगा कि सर मुझे ये समझ नहीं है, उसी टाइम आपको थोड़े टाइम के अंदर रिप्लाई भी जरूर मिल जाएगा। तो ये था आज के इस सेशन में। और कि बच्चों आपको काफी पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।